ये कहानी 1 साल पुरानी, जब मैं घूमने गया था अपने गांव अपने फैमिली के साथ। Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster. इस व्लॉग को बनाने की मेरी बहुत एक्साइटमेंट थी, बट जिस पेन ड्राइव में ये मेरी सारी फुटेजेस सेव की थी वो मेरा पेन ड्राइव गुम हो गया, और मेरे लैपटॉप में मैंने जिस फोल्डर में ये सेव किया था वो मेरा फोल्डर भी कहीं गुम हो गया। अब बस यादें रह गई थी। तो उन दिनों काम का प्रेशर इतना था कि दिन कभी होता था और रात कभी पता ही नहीं चलता था। सो अभी काम भी है, खाली टाइम भी, और वो गुमा हुआ फोल्डर भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली शादी का फोल्डर मिल चुका है। और अगर इसमें से मैंने व्लॉग बनाया तो मेरा एक दोस्त है उमेश गोले, उसने दिन रात मेहनत करके ये फोल्डर ढूंढ के निकाला। सो बिग थम्स अप फॉर उमेश गोले। और अगर उमेश के बारे में बात किया जाए तो ही इज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड एनिमेशन के गेम्स उसके हाई लेवल के। सो अगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड एनी काम अगर कराना होगा तो यही कहीं पे डिटेल दी जाएंगी। अगर यही कहीं पे नहीं होगी तो लिंक इन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब मजा आएगा। बूम। तो ये इस कहानी का सबसे आखिरी सीन है, और ये कहानी शुरू होती है कोकण में। तो पॉपकॉर्न पकड़ लो यार। इच्छा तुझे मनी ये वो माझे राणी न सांगता समजल का त्या गोव्याचे ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों। बस तो शादी है तो फील्ड में तो आना मांगता है ना। तो अगर उसमें अगर आपकी घर की शादी है तो ये बहुत छोटा पुराना था, बोला इसमें पेन ले वे। इस शादी को एक अच्छा नाम दे सकते हैं, जैसे कि एक थी शादी सीजन, लाखों शादियों में एक शादी, नहीं, वेलकम शादी, कूल शादी, मिशन शादी, यस मिशन गांव की शादी। सो यस फाइनल मिशन गांव की शादी। वैसे तो शादियों में बहुत सारी रस्में होती है, बट एक टिपिकल मराठी शादी में 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साखरपुड़ा मीन शुगर बॉक्स, हल्दी एंड शादी। तो शुरू करेंगे हम साखरपुड़ा से मीन शुगर बॉक्स। तो हर शादी में दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा टेंशन उनके घर वालों को होता है, जैसे कि लाइट्स प्रॉपर लगे कि नहीं, घर के सारे काम अच्छे से हुए कि नहीं, मेहमान नवाजी, कोई मेहमान नाराज तो नहीं हो रहा, खाना सबको प्रॉपर हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं, और स्पेशल गेस्ट और रुसना फुगना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लेडीजों की गॉसिप तो भैया क्या बताए,
अरे वो देख मोटी हो गई, अरे वो देख छोटी हो गई। सो अरे तू तो वो उनका छोटा लड़का है ना, तो तू करता क्या है? तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कोई एक बार पूछे ना, तो भैया बहुत अच्छा लगता है कि भैया मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जॉब करता हूँ और एक पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, जिससे कि कुछ सीखने मिलता है लाइफ में। कंटेंट क्रिएटर हूँ, आई मीन सीख रहा हूँ। सो तो एक बार पूछे तो ठीक है, मगर ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे कोई, और वही आदमी, वही पर्सन, वही आंटी रिपीट करे, तो भैया कभी कभी तो ऐसा जवाब देने को मन करता है ना। और कोई कोई रिश्तेदार इतने रीते होते हैं ना कि उनको पता है कि ये क्वेश्चन पूछने से इसकी हट जाएगी, तो वो वही क्वेश्चन बार बार करेंगे। जैसे कि भैया आप करते क्या हो, तो उस पे मेरा आंसर कभी कभी ऐसा निकलने का कोशिश करता है, मैंने बोला कोशिश करता है, निकलता नहीं है, कोशिश करता कि मैं चूतिया हूं ना, चूतिया मैं करता हूं। मगर क्या करे भैया, अगर शादी अगर घर की हो ना, तो फिर सबको संभालना पड़ता है, शरीफ सादा सिंपल बॉय बनना पड़ता है। तो मैं 100 बार बोलूँगा कि मैं एक सादा सिंपल सा बॉय हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ। सो क्या संभाल के लेना। सो कम बैक टू द पॉइंट, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, लाइट्स प्रॉपर थी, डेकोरेशन अच्छा था, काऊ की शादी, पूरा ग्रीनरी और सब मस्त मजे में चल रहा था। और हुआ क्या, और अगर कहानी है वो मतलब, और अगर कहानी है और कहानी में ट्विस्ट ना हो तो वो कहानी नहीं है। तो हुआ ये, एंगेजमेंट का टाइमिंग था 12-1 बजे का, और हमारा दूल्हे राजा जो आए 3-4 बजे तक। आप थोड़ी देर के लिए आप सोचे कि आप कॉलेज में एग्जाम देने जाते हो और आप 15 मिनट 10 मिनट्स लेट पहुंचते हो, तो जो एग्जामिनर रहता है ना, तो वो इतना सुना के दिखाता है भैया, इतना सुना के दिखाता है कि जैसे कि उसकी अपन ने किडनियां मांग ली हो, यू नो, इतना। तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये ऐसा टपोरी, ये एक्सेट्रा बोलता है वो। अब दूल्हा लेट आया, कब से वेट कर रहे सब जन, सब जमा हुए, और बदनामी एक बहुत भारी वर्ड है, बदनामी एक्सेट्रा। तो सब टेंशन में। तो भैया उस दिन मैंने लोगों को शादियों से ज्यादा शादियों के खाने में इंटरेस्ट होता है, ये मैंने देखा। पता तो था मगर देखा उस दिन। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया कि जब तक दूल्हा आ रहा है तब तक लोगों को खाना खिलाया जाए, क्योंकि यू नो स्मार्ट फैमिली एंड क्योंकि दांत भी अपने ओढ़ भी अपने। मैंने इसे ऐसे इनाम नहीं दिया है, मिशन गांव की शादी, यू नो। सो फाइनली सभी आ गए, एंगेजमेंट हो गई, बच्चों की वो शरारतें, चूड़ियां बनना, रीति रिवाज, सारी रस्में, ये सब करते करते रात हो गई। तो आज हल्दी है, हल्दी का कुछ इतना खास सीन नहीं है, बट ये सब रस्में भी अच्छे से हो, बस सब कुछ अच्छा हो। अभी दिन था शादी का, सभी लोग इकट्ठे हो गए। दूल्हा लाडू खा के उनकी कुछ रस्में, कुछ रीति रिवाज थे वो पूरे कर रहा था, और दुल्हन भी रेडी हो रही थी। तो सब कुछ सही सलामत हो रहा था, और फाइनली पंडित जी ने भी That's beautiful stars, now I'm driving a faster car.
इस पूरी कहानी में आपका भाई बस 2 जगह दिखेगा। जब आपके भाई ने पूरी वेडिंग की फोटोग्राफी एंड वीडियो मेकिंग करने की ठान ली, एंड सेकेंड वन अपना फॉर्मूला नंबर 412 खाना खाते समय लोगों को खाने में पानी पिलाना, मतलब सबाब का काम पानी पिलाना। खाने से याद है गाँव का खाना कि दुनिया में अगर आप किसी अच्छे खाने की खोज अगर किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो आप गलत हो। क्या क्रेजी खाना लगता है गाँव का, सीरियसली क्या टेस्ट है। When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसकी शादी है, क्या शादी है, कौन रिलेटिव है, कौन नहीं है। यहाँ पे शादी हो रही है और यहाँ पे लोग पंगत के लिए बैठे हैं। पंगत नहीं पता। लेट्स सी दिस। और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया, सही सलामत जा रहा था, सब कुछ प्रॉपरली हो गया और ज़िंदगी एक बार मिलती है तो उसे अच्छे से जिए। सभी खुश थे, सब कुछ सही सलामत हो गया। तो अभी ये इस कहानी का सबसे आखिरी सीन है। तो पॉपकॉर्न ख़त्म हुए हो तो उस पेपर को लपेट लो और एंजॉय करो। इच्छा तुझे मनी ये वो माझे राणी, न सांगता समजल का त्या गोव्याचे बाजारानू हात हाती देशील का।